ये जो खाड़ी दिख रहा है बड़ा वाला, इसको हडसन की खाड़ी कहते हैं। ये बड़ा वाला जो है इसको हम क्या कहते हैं, हडसन की खाड़ी। ये छोटा वाला जो दिख रहा है इसको जेम्स की खाड़ी कहते हैं, जेम्स खाड़ी। तो दो चीज याद रखेंगे, बड़ा वाला जो है हडसन की खाड़ी, छोटा वाला जो है यह जेम्स की खाड़ी। ये बाहर टाइप का जो दिख रहा है ये अलास्का है, और अलास्का किसके क्षेत्र में आता है, तो यूएसए का इस पर कब्जा है, अमेरिका जिसको कहते हैं, तो अलास्का वाला पार्ट है। यहां से हम बाउंड्री दें, यहां से तो ऊपर वाला हिस्सा हमारा कनाडा है, ठीक, और ये वाला जो है ये हमारा यूएसए है, जिसको अमेरिका हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। मैप का एक एक पॉइंट बतला देंगे, पहले अभी हम देश के बारे में देखते हैं। ये यूएसए, और पता भी होगा कि कनाडा और यूएसए के बीच 49th पैरेलल, 49वां समानांतर है, यह पूछता भी है। और याद रखिएगा विश्व में सबसे शांत, सबसे मतलब पीसफुल अगर कोई बाउंड्री है जहां कोई युद्ध नहीं होता है, कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, तो यह 49th पैरेलल है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, जैसे भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर आए दिन सीज फायर का उल्लंघन होते रहता है, ये बहुत शांत माना जाता है। तो पूछ भी देगा कि सबसे शांत इंटरनेशनल बाउंड्री कौन है, तो 49th पैरेलल है, जो कि आपका कनाडा और यूएसए के मध्य क्या है, अवस्थित है। आगे का देखेंगे, अभी देश याद रखना है। आगे जो है हमारा मेक्सिको आएगा, बाद में सबको एटलस में आप लोग देखिएगा। आगे जो है ये हमारा क्या आएगा, मेक्सिको आएगा। मेक्सिको के आगे अगर हम बढ़ेंगे तो ग्वाटेमाला, मेक्सिको के आगे आएंगे तो हमारा क्या आएगा, ग्वाटेमाला आएगा। इसके बाद देश देखे तो 3 देश मौजूद है। ऊपर की तरफ एक देश जो है इसको बेलीज कहते हैं, ऊपर की तरफ जो देश है इसको बेलीज कहते हैं। नीचे की तरफ जो देश है इसको एल सल्वाडोर कहते हैं, एल सल्वाडोर। मैप में भी देखते चले। और बेलीज और एल सल्वाडोर के बीच में एक देश होगा, देखिएगा सब मैप में दिखेगा, जिसको रेड कलर से दिखा रहे हैं, इसको हुंडरूस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हुंडरूस के नाम से जानते हैं। यहाँ 3 देश है, ऊपर में बेलिस, फिर आपका हुंडरूस, तब एल सल्वाडोर। इसके आगे जो देश है इसका नाम है निकारागुआ। इसके आगे जो देश है इसका नाम है निकारागुआ। इसके आगे जो देश है इसका नाम है कोस्टा रिका, कोस्टा रिका। और अंतिम में एक देश है इसको पनामा कहते हैं। पनामा आप नाम सुने होंगे, पनामा नहर, यहीं पर काट कर पनामा नहर का क्या किया गया, निर्माण किया गया। तो अगर ये हो गया मुख्य भूमि पर, फिर आपको यहाँ महासागर में भी द्वीपीय देश मौजूद है, जैसे क्यूबा हो गया, हैती हो गया, ठीक है, ये सब आगे देख रहे हैं। तो चूंकि यहाँ स्पेस छोटा है इसलिए हम पहले मुख्य भूमि पर बनाए। तो क्या बताएं, ये अलास्का जो है इस पर किसका अधिकार है, यूएसए का। फिर यहाँ पर कनाडा हो गया, नीचे उसके क्या हो गया, यूएसए, जिसको अमेरिका हम लोग कहते हैं। कनाडा और यूएसए के बीच 49वां समानांतर, जो सबसे शांत अंतरराष्ट्रीय सीमा माना जाता है। अगर यूएसए के बाद आते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, मेक्सिको। मेक्सिको के दक्षिण में आते हैं, नीचे आते हैं तो क्या हो जाएगा, ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के नीचे आते हैं तो 3 देश, ऊपर में बेलीज, नीचे में अल सल्वाडोर, और बीच में हमारा क्या है, हुंडरूस है। उसके बाद जो देश है वह क्या है, निकारागुआ। उसके बाद जो देश है वह कोस्टा रिका, और सबसे दक्षिण में है यह क्या है, हमारा पनामा है। और इसी देश से पनामा नहर का निर्माण किया गया है। तो उम्मीद करते हैं मुख्य भूमि पर जो देश है यह क्या है, आपको याद हुआ होगा। इसको एक आध बार खुद से भी बना के देखिएगा तो याद हो जाएगा।